अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी के क्रंची एंड क्रिस्पी पकोड़े बनाने की रेसिपी, जो बनाने में निहायत ही आसान है और इतने मज़े के होते हैं, इतने क्रंची होते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही टूट जाते हैं और इतने क्रंची हैं। ये यकीन करें, जब आप इसको खाएंगे या बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और फिर हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ही सस्ती सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि बंद गोभी के पकौड़े हम किस तरह से घर में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटर ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास हाफ बंच बंद गोभी का है। ठीक है, बंद गोभी आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं जितने आपको पकौड़े बनाने हैं, लेकिन मैंने एक बंच लिया है यहाँ पे और मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ इसके कटर की मदद से। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, तो इससे ये होता है कि इवनली सारी कटिंग एक जैसी हो जाती है। जो लच्छेदार हमें चाहिए होते हैं वही हमारे को इसकी कटिंग मिल जाती है। तो इससे मैंने काट लिया है इसको कटर से। अब इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। सारी कैबेज को मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी एक गड्डी के बराबर फ्रेश हरा धनिया। इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। आप इसके अंदर हरा धनिया ज़्यादा ही डालिएगा, क्योंकि इसके अंदर जितना ज़्यादा हरा धनिया होगा इतने ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही मज़े के बनेंगे ये पकौड़े हमारे। तो हरा धनिया मैंने ज़्यादा डाला है इसके अंदर, तकरीबन एक गड्डी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब अगली चीज़ इसमें जाएगी, मेरे पास एक प्याली है, ये देख सकते हैं छोटी प्याली है, इसमें मैंने बेसन के शामिल किया है इसके अंदर। आप इसके अंदर जितना कम बेसन डालेंगे ये पकौड़े इतने ही ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि हमें सब्ज़ी का मज़ा चाहिए हमें, ताकि हम सही से इंजॉय कर सकें। तो इसलिए बेसन की क्वांटिटी हमें कम रखनी है। ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इसको मैंने इस तरह से कूट लिया है रफली। साबुत धनिया इसके अंदर ज़्यादा जाता है, तो इसलिए 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने इस पर, हाफ़ टी स्पून। अब इसको पहले मैं अच्छे से बहुत मिक्स कर लूँगी बेसन के अंदर बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर भी मॉइस्चर होता है बंद गोभी के अंदर। तो पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़े थोड़े पानी से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इससे ये होगा कि हमारे पकोड़े जो है बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और हमें इसको रेस्ट करने का टाइम भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से हम इसको इस टाइम बनाना है, तो हमने इसको कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हैं बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए कि जुड़ता हुआ नज़र आए, जैसे जुड़ रहा है। मैं जब उठा रही हूँ तो ये देखें जुड़ रहा है, ये अलग अलग से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बस ऐसा बैटर होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल बैटर तैयार है। अब मैंने ऑयल को गर्म कर दिया है, तो मैं इस तरह से पकोड़े की शक्ल में उठा उठा के इसमें डाल रही हूँ। और प्लीज़ लड्डू बना के बिल्कुल भी मत डालिएगा, इस तरह से चपटे चपटे करके डालिएगा आप भी। और नॉर्मल आंच के ऊपर इसको आप फ्राई कर लेंगे लटते पलटते। और ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आप बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वरना ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे जैसी हमें लुक चाहिए थी। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देख सकते हैं मैंने एक बैच निकाल दिया है इसका। और यकीन करें हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो बंद गोभी के आप ज़रूर पकोड़े बनाएं मेरे बताए हुए मेथड के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह चपटे करके डालेंगे हम भी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी स्टेज में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देख सकते हैं मैंने निकाल लिए हैं, बिल्कुल क्रंची और इतने क्रिस्पी हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। इतने मज़े के बने थे ये, यकीन करें आप भी बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें कि कैसे बने थे। तो ये देख सकते हैं कितने देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इतने क्रंची हैं। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज की ये थी हमारी रेसिपी, बिल्कुल आसान सी सस्ती सी। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही क्रंची लग रहा है बिल्कुल, और इतना क्रिस्पी। और अभी से ही देखें इसको तोड़ के कितने रेशे से बन रहे हैं। ये देख सकते हैं कैबेज के इतने मज़े के बने थे, यकीन करें। तो इसको केचप से खाएं या ऐसे ही खाएं, इफ्तार में ज़रूर बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें आप। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी फैमिली को। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।